Hello guys, today we are going to do another part of speech, article. Article क्या करता है? It comes before the noun. Okay, it comes before the noun and like an adjective, it modifies the noun. जैसे adjective हमने पढ़ा था अपने previous lectures में कि वो noun को मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, उसी प्रकार से आर्टिकल भी नाउन को मॉडिफाई करता है. ठीक है, वर्ड्स ए एंड द दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स, राइट. ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल. बिकॉज क्यों इनडेफिनिट होता है, डेफिनेट क्यों नहीं होता है? क्योंकि अ जब हम लगाते हैं किसी नाउन से पहले तो हम एक जनरल बात करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की या स्पेसिफिक थिंग की बात नहीं करते हैं. अ डॉक्टर, जो कि कोई भी डॉक्टर हो सकता है. एन एक्टर, कोई भी एक्टर हो सकता है. ठीक है. द क्या है? दिस इज द डेफिनेट आर्टिकल. ये एक डेफिनेट आर्टिकल है बिकॉज इट पॉइंट्स आउट टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ थिंग, राइट. यहां पे हम द कब यूज करते हैं? जब हम किसी को स्पेसिफिक आइडेंटिटी ऑफ द नाउन हमें मालूम हो, तब हम द यूज करते हैं. ही सॉ द डॉक्टर, मतलब कि वो पर्टिकुलर डॉक्टर, किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है. इनडेफिनिट आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर, प्लूरल के आगे अ नहीं लगेगा. सिंगुलर नाउन होने चाहिए और साथ साथ काउंटेबल भी होने चाहिए. अ बुक, ठीक, सिंगुलर भी है और बुक काउंटेबल भी है. एन ऑरेंज, अ गर्ल. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि सारे जो नाउन्स है वो सिंगुलर हैं और काउंटेबल हैं. जो द आर्टिकल होता है, जो डेफिनेट है, वो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे लग सकता है, किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के आगे लग सकता है, या किसी अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी लग सकता है, राइट. जैसे द बुक, किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. द बुक्स, प्लूरल हो गया, काउंटेबल है. द मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल और हम द लगा सकते हैं. हम अ मिल्क नहीं बोलते हैं बिकॉज ए इज नॉट यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके. ए और एन, तो हमारी चॉइस ए और एन की दोनों जो है आर्टिकल्स, दे आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स and they can be used only before singular countable nouns. पर अब कहां पे a लगेगा या कहां पे an लगेगा, वो कुछ रूल्स बताते हैं हमारे. ठीक है. अगर हमारे कोई वर्ड किसी वावल साउंड, इंपॉर्टेंट है यहां पे, वावल साउंड होना चाहिए. वावल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वावल्स है हमारे. तो उनका एक साउंड है, वावल साउंड. अगर वो वावल साउंड आ रहा है हमारे नाउन में, तो हम उसके आगे एन लगाएंगे, राइट. एन एस, एन एनिमी, एन इंक पैड, ए ई आई ओ यू, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, राइट. एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन एयर. ठीक. तो यहां पे हम देखते हैं कि ये आर, ऑनेस्ट, एयर, ये वर्ड तो एच से शुरू होते हैं और एच हमारा वावल तो नहीं है, वो तो कॉन्सोनेंट है. लेकिन जब हम आर बोलते हैं तो हावर नहीं बोलते, आर बोलते हैं, तो हमारा एक वावल साउंड आ रहा है. ध्यान रखिएगा, जैसे पहले ही बताया कि वावल साउंड को ध्यान में रखना है, राइट. बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि अल्फाबेट्स जो 26 अल्फाबेट्स है उसमें 5 वावल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट. अ बॉय, राइट. बी
ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। रेनडियर, अ वुमन, डब्ल्यू हमारा कॉन्सोनेंट है। यार्ड, हॉर्स, ऑल्सो अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिकॉर्न, अ यूजफुल। तो यहां पे लग तो हमारा यू रहा है और देखने में ए ई आई ओ यू में यू भी आता है, लेकिन हमारा जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। यूनिवर्सिटी, यहां पे ये देखिए यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम बोल रहे हैं यू, वाई यू, यूनिवर्सिटी, ये साउंड निकल रहा है ना हमारा। ये यू जो था वो अम, तो हमारा साउंड जो था वो कॉन्सोनेंट नहीं होके वावल साउंड था। तो यूनिवर्सिटी यू से शुरू होने के बावजूद उसके आगे ए लगेगा, क्योंकि उसका साउंड यू है, वाई यू। ओके, उसी तरह से हम अ 1 रुपी नोट बोलते हैं। ओ हमारा वैसे तो ए ई आई ओ में वावल आता है, लेकिन वावल साउंड नहीं आ रहा है। सच अ वन आइड मैन, तो यहां पे साउंड क्या आ रहा है? डब्ल्यू, वन, व। जब हम डब्ल्यू प्रोनाउंस करते हैं तो हम अपना ट्विस्ट करके लिप्स को वन बोलते हैं। तो अगर हमारा डब्ल्यू साउंड आ रहा है तो इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगेगा, वावल साउंड के आगे एन लगेगा। ओके, तो यूज कहां होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स? अपने न्यूमेरिकल सेंस, यानी एन तो सिंगुलर हो गया ना, तो सिंगुलर में यूज हो रहे हैं। 12 इंचेस मेक अ फुट, 12 इंचेस मेक 1 फुट। Not a word was said, या not one word was said. A word to a wise, यानी कि एक शब्द एक वाइज को, एक वाइज आदमी के लिए बहुत होता है। वेग सेंस में यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, वेग सेंस। वेग मतलब कि अ किशोर कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस, तो एक किशोर कुमार, तो कई लोगों के नाम हो सकते हैं ना, तो अ किशोर कुमार इज कैन बी एनी किशोर कुमार, एनी पर्सन हुज नेम इज किशोर कुमार, तो एक वेग सेंस है। वन इवनिंग अ बेगर केम, एक भिखारी आया था, कोई डेफिनेट हमें नहीं मालूम कि कौन सा भिखारी आया था, एक भिखारी आया था, तो वेग सेंस में अ यूज होता है। अ बर्ड इन हैंड, कोई एक चिड़िया इज बेटर देन टू इन द बुश। तीसरा कौन सा है? इन अ सेंस ऑफ एनी, टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लास। ठीक है, सो अ प्यूपल शुड ओबे हिज टीचर, यानी प्यूपल यानी एक विद्यार्थी को अपने टीचर की बात माननी चाहिए। तो वो पूरी विद्यार्थी एज अ क्लास, यानी जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबको हम रेफर कर रहे हैं जब हम कहते हैं अ प्यूपल, राइट। सो इट इज टू सिंगल आउट एन इंडिविजुअल एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ क्लास, वो कैटेगरी है। अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो ये हम सब काउस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टू मेक अ कॉमन नाउन, चौथा यूज क्या है? मेक अ कॉमन नाउन आफ्टर अ प्रॉपर नाउन। अ डैनियल कम्स टू जजमेंट, डैनियल तो प्रॉपर नाउन है, एक किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन अगर उसके आगे हम अ लगा देंगे तो वो डैनियल जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अ डैनियल कम्स टू जजमेंट, अ डैनियल यहां पर क्या मतलब है? एक वाइज आदमी, एक बुद्धिमान व्यक्ति, राइट। अ सचिन तेंदुलकर ऑफ द क्रिकेट टीम, किसी स्कूल की क्रिकेट टीम है, उसमें एक लड़का है जो कि बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है, बहुत अच्छा बैट्समैन, तो यहां पे अ सचिन तेंदुलकर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट? अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो यहां पे हमने सचिन तेंदुलकर जो कि प्रॉपर नाउन था उसके आगे ए लगा दिया, अ सचिन तेंदुलकर, तो वो एक कॉमन नाउन हो गया, राइट। ना यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल कहां यूज होते हैं?
When we talk about a particular person or thing, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की या किसी चीज की बात करते हैं तब हम द लगाते हैं, ठीक है, या जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं, राइट। द बुक यू वॉन्ट, ठीक है, कौन सी बुक? वही वाली जो तुम्हें चाहिए। द बुक यू वॉन्ट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इज आउट ऑफ प्रिंट। आप लाइब्रेरियन के पास गए और पहले भी जा रहे थे और एक किताब मांग रहे थे, मान लीजिए एक फिजिक्स की किताब मांग रहे थे, तो लाइब्रेरियन ने आपसे कहा द बुक यू वांट, यानी वही वाली बुक जो तुम्हें चाहिए वो अभी प्रिंट में नहीं है। लेट्स गो टू द पार्क, एक पर्टिकुलर पार्क के बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स गो टू द पार्क। द गर्ल क्राइड, कौन सी गर्ल? जिसके बारे में हम पहले बात, तो हमेशा द में हमारे एक स्पेसिफिक कॉनोटेशन होगा कि हम किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या थिंग के बारे में बात कर रहे हैं। When a singular noun is meant to represent the whole class, अब सिंगुलर नाउन है लेकिन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, ठीक है, ये पूरी क्लास ऑफ काउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, जितने भी हॉर्सेस हैं हम उनके बाद एक घोड़े को लेके हम सारे हॉर्सेस के बारे में एक जजमेंट पास कर देते हैं। द कैट लव्स कंफर्ट, राइट। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द फ्लावर्स, ओके। नाउ जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो प्रॉपर नेम्स एंड these kinds of proper names के आगे यूज होता है, और ये प्लेस नेम जैसे ओशंस, हिंद महासागर है या पैसिफिक ओशन है तो हम कहेंगे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन। सी का नाम है द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, इनके आगे द लगता है, ठीक है। कुछ होली रिवर्स हैं जैसे द गंगा, द नाइल, कैनाल्स हैं द सुएज कैनाल, डेजर्ट्स द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, राइट। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स द वेस्ट इंडीज, राइट। माउंटेन रेंजेस, पूरी एक रेंज द हिमालयाज, तो हिमालयाज जो है वो एक माउंटेन नहीं है, वो पूरी एक रेंज ऑफ माउंटेन है जिसमें अलग अलग माउंटेन पीक्स आती हैं, जैसे कंचनजंगा आ गया या माउंट एवरेस्ट आ गया, तो ये पूरी हम एक रेंज की बात कर रहे हैं। द एल्प्स यूरोप में जो है वो एक माउंटेन रेंज है। वेरी फ्यू नेम्स ऑफ कंट्रीज, हम सारी कंट्रीज के आगे द नहीं लगाते, द इंडिया नहीं बोलते, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, द फिलीपींस बोलते हैं, ठीक है, द नेदरलैंड्स बोलते हैं। ये एक कुछ मतलब अपवाद से हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ किताबों के आगे जो होली बुक्स हैं, द वेदास, द रामायण, द पुराणास, राइट। कुछ ऐसी चीजों के आगे जो अपने आप में यूनिक है, जैसे द सन, द स्काई, द अर्थ, ओके। Before proper nouns, when it is qualified by an adjective or adjectival clause, the great Caesar, Caesar the great या अकबर द ग्रेट, द ग्रेट अकबर, तो यहाँ पे ये एडवर्ब एडजेक्टिव हो गया ना। हम ग्रेट क्या है, ये सीजर जो जूलियस सीजर किंग था उसके बारे में हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं या उसके बारे में उसको कुछ और बता रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं द ग्रेट, तो हम यहां पे लगाएंगे द इमॉर्टल शेक्सपियर। शेक्सपियर इमॉर्टल क्यों है? क्योंकि उसकी जो ड्रामाज हैं वो हम आज भी 500 साल 600 साल बाद भी पढ़ते हैं, तो वो एक तरह से इमॉर्टल हो गया। या द इमॉर्टल कालिदास, राइट। तो हम जब एडजेक्टिव या एडजेक्टिव का क्लॉज लगाते हैं किसी नाउन से पहले, क्योंकि एडजेक्टिव तो किसी नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, तो उस
एडजेक्टिव के आगे हम द लगाते हैं। द मिस्टर रॉय whom you met last night, तो एक पर्टिकुलर, बहुत सारे मिस्टर रॉय हो सकते हैं, तो जिससे तुम मिले थे, द मिस्टर रॉय यू मेट, वो मेरे अंकल हैं। ओके, सुपरलेटिव्स, द डार्केस्ट, ये याद रखिएगा, सुपरलेटिव्स जब लगते हैं तो हमेशा द उनको प्रिसीड करता है, यानी उनके पहले आता है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, दिस इज द बेस्ट बुक, द बेस्ट बुक, बेस्ट जो है वो हमारा सुपरलेटिव है, उसके आगे द लगेगा, राइट। ऑर्डिनल्स, हमारे पास काउंटिंग के लिए एक ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है। कार्डिनल मतलब 1 2 3 4, ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑर्डर क्या है। तो ही वॉज द फर्स्ट, ये फर्स्ट हमारा ऑर्डिनल हो गया, तो ऑर्डिनल के आगे द लग गया, द फर्स्ट मैन टू अराइव। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून। द 9th चैप्टर ऑफ द बुक, ये 9th क्या है, ऑर्डिनल हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द फ्लूट, द गिटार, द हारमोनियम। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद कर लीजिएगा जिनके आगे ये डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। ओके, बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड। ठीक, एडजेक्टिव क्या, पुअर एक एडजेक्टिव है ना, द पुअर बॉय, लेकिन हम अगर नाउन जानते हैं तो यहां पे हम द पुअर जब लगा रहे हैं तो है पूरी क्लास ऑफ लोग, पीपल आर represented, the rich, the poor। तो जब हम नाउन हमारा अंडरस्टूड है और केवल एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यहां पे हम द लगाते हैं, द पुअर, द रिच, द होली। ओके, बिफोर अ नाउन विथ एम्फेसिस टू गिव द फोर्स, द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, राइट। द वर्ब इज द वर्ड इन अ सेंटेंस, राइट। तो एम्फेसिस दे रहे हैं, द वर्ब इज द वर्ड इन द सेंटेंस। एम्फेसिस वो कोई एडवर्ब जिसमें कंपैरेटिव हो, द मोर द मेरियर, द मोर द मेरियर, कंपैरेटिव है, मेरी, मेरियर, मेरिएस्ट। और कहां पे हम अपने आर्टिकल को ओमिट कर सकते हैं, सेंटेंस में कहां पे हमें लगेगा कि यहां पे आर्टिकल की जरूरत नहीं है और जबरदस्ती इसमें लगा हुआ है, तो कहां पे हम उसको हटा सकते हैं ये देखेंगे। सो बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, मटीरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सब्सटेंसेस, मटीरियल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे से हम अ या द हटा सकते हैं। शुगर इज बैड फॉर योर टीथ, द शुगर इज नहीं जरूरत है, द शुगर कहने की जरूरत नहीं, बिकॉज शुगर इज अ सब्सटेंस। द टी इज गुड फॉर योर हेल्थ, द टी की जरूरत नहीं, टी इज गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, मटीरियल हो गया गोल्ड, तो द गोल्ड लिखने की जरूरत नहीं है। चीज को ध्यान रखिएगा, ओमिशन जब हम करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम सब्सटेंस, मटेरियल्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे से हम आर्टिकल्स को हटा सकते हैं। विजडम इज द गिफ्ट ऑफ हेवन, विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, अब विजडम की जरूरत नहीं है, द विजडम की जरूरत नहीं है, हम द और अ को ओमिट कर देंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अगेन ऑनेस्टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, वर्च्यू क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गॉट द पॉइंट। और कहां ओमिट कर सकते हैं, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस। इस चीज को ध्यान रखिएगा,
प्लूरल काउंटेबल नाउन्स जो कि जनरल सेंस में यूज हो रहे हैं, उनके आगे से हम आर्टिकल को हटा सकते हैं। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, अब हम यहाँ पे चिल्ड्रन जनरल बात करें, किसी पर्टिकुलर बच्चों की ग्रुप ऑफ बच्चों की बात नहीं करें, हम कहते हैं जनरल कहते हैं चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट। तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, राइट। अ तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि प्लूरल है, और अ और एन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले तो वैसे भी नहीं लगता, और द भी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहां पे एक जेनेरिक बात कर रहे हैं। कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स प्लूरल हो गए, काउंटेबल भी है, काउंटेबल भी है कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस, द कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात करेंगे, याद रखिए स्पेसिफिक, वेयर आर द चिल्ड्रन, हमारे बच्चे कहां हैं, तो हम स्पेसिफिक चिल्ड्रन की, हम अपने बच्चों की बात करें, वेयर आर माई चिल्ड्रन, तो वेयर आर द चिल्ड्रन, तो इसका मतलब है कि वेयर आर आवर चिल्ड्रन, यहां पे द लग जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर जेनेरिक में है तो हम ओमिट कर देंगे या नहीं लगाएंगे, ओके। प्रॉपर नाउन्स के आगे मोस्ट ऑफ देम, राइट, लाइक रहीम, किसी लड़के का नाम है तो हम अरहीम या द रहीम नहीं कहेंगे, हम सीधा सेंटेंस को तो रहीम इज अ गुड बॉय, तो रहीम से ही हमारा सेंटेंस शुरू हो जाएगा, राइट। फिर नेम्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, कंट्रीज, लाइक हमने पहले भी कहा कि कुछ एक कंट्रीज जैसे द यूएसए, द फिलीपींस, द नेदरलैंड्स, इनके आगे लगाएंगे, लेकिन द इंडिया नहीं कहेंगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स यूज्ड, अगेन यहां पे यूज्ड इन जनरल सेंस, व्हाट टाइम डू यू हैव लंच, लंच किस टाइम है, एक जनरल सेंस में। डिनर इज रेडी, राइट, तो हमने कहा डिनर इज रेडी, यहां द या अ डिनर लगाने की जरूरत नहीं। सो यहां नोट क्या करना है, वी यूज अ व्हेन देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर ब्रेकफास्ट या लंच। आई हैड अ लेट लंच टुडे, तो यहां पे अ लग जाएगा। अब हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, या एक एडजेक्टिव लग गया ना, तो यहां पे वो एक स्पेसिफिक लंच की बात कर रहे हैं कि हम आज जो है मैंने एक देर से लंच लिया, या द डिनर वी हैड एट द टूरिस्ट होटल वॉज वेरी नाइस। द डिनर, जो हमने टूरिस्ट होटल पे डिनर खाया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन यहां पे डिनर इज रेडी, यहां पे द डिनर इज रेडी की जरूरत नहीं, लेकिन द डिनर वी हैड एट होटल ताज वॉज वेरी नाइस, तो हम उस स्पेसिफिक डिनर की बात कर रहे हैं। और या एक लेट लंच एडजेक्टिव लग गया तो अ लेट लंच टुडे, राइट। लैंग्वेजेस के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लाइक वी आर स्टडिंग इंग्लिश, दे स्पीक पंजाबी एट होम, वी आर स्टडिंग द इंग्लिश नहीं होगा। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च विच आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अब इस हम रोज मंदिर जाते हैं या हम पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, तो ये तो उस कॉलेज का प्राइमरी पर्पस है। तो जब हम इन जगहों पे, कौन सी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये जनरल उसके लिए जाते हैं, तब हम इनके आगे आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। आई लर्न फ्रेंच एट स्कूल, कहते हैं आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, एट द स्कूल नहीं, क्योंकि ये हम भाई स्कूल किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, राइट। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, क्योंकि चर्च तो संडेज को जाते हैं, प्राइमरी पर्पस है। माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में एक वो है, क्योंकि हॉस्पिटल मरीजों
के रुकने की या इलाज कराने की जगह है, तो माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, इन अ हॉस्पिटल नहीं, राइट। सो द इज यूज विद दीज वर्ड्स व्हेन वी रेफर टू देम। फिर वहीं पे स्पेसिफिक डेफिनेट जब हो जाएगा तो वहां पे आर्टिकल यूज हो जाएगा। द स्कूल इज वेरी नियर माई होम। अब मैं अपने एक उस स्कूल की बात कर रहा हूं कि जो कि मेरे घर के पास है। द स्कूल इज वेरी नियर माई होम, हम उसी स्कूल की बात कर रहे हैं जो मेरे घर के पास है, राइट। आई मेट हिम एट द चर्च, मैं कहां मिला था उसे? चर्च में। तो यहां पे हम स्पेसिफिक हो गए, द चर्च, यहां पे मैं उससे मिला था। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। तो यहां अब मैं हॉस्पिटल इलाज अपना नहीं कराने जा रहा हूं, जो हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है, मैं वहां अपने अंकल से मिलने जा रहा हूं। तो आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई चर्च। बट यहां पे क्योंकि मेरे अंकल इलाज करा रहे हैं और हॉस्पिटल में इलाज ही होता है, तो माई अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, अ हॉस्पिटल नहीं होगा, ओके। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशंस लाइक फादर, मदर, आंट, अंकल, राइट, father has returned, father has returned या my father has returned, लेकिन आर्टिकल नहीं लगेगा, the father has returned नहीं। aunt wants to see you, cook has given notice, हमारे कुक ने नोटिस दे दिया, the cook has नहीं, राइट। तो हम ये देखेंगे नेम्स ऑफ रिलेशंस, इनके आगे आर्टिकल नहीं लगता है या ओमिट कर देते हैं। Before predicative nouns denoting a unique position, ठीक है। प्रेडिकेटिव नाउन्स जो कि नाउन्स प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। तो जो नाउन्स प्रेडिकेट पार्ट में आते हैं उनमें हम द यूज नहीं करते हैं जब एक पोस्ट एक ही आदमी एक टाइम पे होल्ड कर सकता है, ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द, he was elected chairman of the board। अब वो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड है, तो एक टाइम में एक ही चेयरमैन होगा ना बोर्ड का, तो द लगाने की जरूरत नहीं। मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। 1995 में एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, तो मिस्टर बैनर्जी बिकेम प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जब कोई पोस्ट सेंटेंस है जो कि किसी पोस्ट के बारे में बता रही है और उस पोस्ट पे कौन बैठा है, तो हम अगर वो ऐसी पोस्ट है जिसको एक टाइम में एक ही आदमी ऑक्यूपाई कर सकता है, तो हम उस आदमी के आगे या उस पोस्ट के आगे द या अ नहीं लगाते हैं। इन सर्टन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अगेन ट्रांजिटिव वर्ब फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, राइट। टू कैच फायर ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, एक फ्रेज है ना ये पूरा, टू कैच फायर पूरा फ्रेज है, तो ये कैच अ फायर नहीं होगा, कैच फायर। टू टेक अ ब्रेथ नहीं होगा, ये पूरा एक फ्रेज है, राइट। टू टेक ब्रेथ, टू गिव बैटल, टू कास्ट एंकर, टू लूज हार्ट, टू टेक ऑफेंस। जितना भी हम फ्रेजेस देखेंगे ऐसे, ठीक है, उसमें हमारा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, बीच में आर्टिकल नहीं लगता है। इन सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, अगेन यहां पे हमारा वर्ब वाज बीइंग फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, कैच हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, फायर इसका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। यहां पे क्या है, हमारा प्रीपोजिशन फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। एट प्रपोजिशन है, इन प्रपोजिशन है, बाय प्रपोजिशन है, बाय डे, बाय नाइट, एट डे ब्रेक, राइट, अंडरग्राउंड, इनके बीच में हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अंडर अ ग्राउंड, एट अ होम, इन अ हैंड, इन अ डेट नहीं, डायरेक्ट इन डेट, अंडरग्राउंड, इन हैंड, एट डे ब्रेक, एट डे नाइट, डे लाइट। सो ये हमारे
prepositions के ऑब्जेक्ट के बीच में भी, preposition और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में भी हमारा आर्टिकल नहीं लगेगा। अब आता है रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल। सेंटेंस में आर्टिकल रिपीट हो रहा है, द मोर द मेरियर, ठीक है, देखा था। सो इफ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, इसका मतलब क्या हो गया कि आई हैव अ, एक लगा है, राइट, आई हैव अ ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, एक बार आर्टिकल लगा एक, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास वो कुत्ता है जो थोड़ा काला है और थोड़ा सफेद है, राइट। बट इफ वी से आई हैव अ ब्लैक डॉग एंड अ व्हाइट डॉग, ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स जो कि एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों वर्ड्स के आगे आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक काला कुत्ता है और एक सफेद कुत्ता, तो मेरे पास एक्चुअली आई हैव टू डॉग्स, राइट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, यहां पे क्या है, एक बार लगा आर्टिकल द सेक्रेटरी एंड, अब इसके आगे द नहीं लगा, तो इसका मतलब है कि ये जो दो पोस्ट हैं ये एक ही आदमी होल्ड कर रहा है, तो हम उस एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तभी हमारा जो वर्ब है वो भी, जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर में है। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, ठीक है, रेपिटेशन हो रहा है। जब रेपिटेशन होता है आर्टिकल का, तो यानी वो बताता है कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं। द सेक्रेटरी की पोस्ट एक व्यक्ति के पास है और ट्रेजरर की पोस्ट किसी दूसरे व्यक्ति के पास। कैसे पता? क्योंकि हमारा यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल हो रहा है, राइट। So we see that when two or more connected nouns refer to the same person, the article is ordinarily used before the first person only, like the secretary and treasurer. लेकिन when two or more connected nouns refer to different persons, the article is used before each of them, right? Thank you.